वर्ष 321 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता पूरे भारत में तेजी से फैल रही थी। मगध का विशाल साम्राज्य अब मौर्यों के अधीन था, लेकिन इसके पीछे जो सबसे रहस्यमयी और बुद्धिमान व्यक्ति था वह थे चाणक्य। चाणक्य केवल एक शिक्षक ही नहीं बल्कि राजनीति और कूटनीति के अद्वितीय जानकार थे। उनके नेतृत्व में चंद्रगुप्त ने नंद वंश को परास्त किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन इस सफलता की कहानी जितनी सीधी लगती है उतनी ही रहस्यमयी है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में एक गहरी शांति छाई हुई थी, लेकिन चाणक्य जानते थे कि यह शांति अस्थायी है। चाणक्य को गुप्त सूचना मिली थी कि तक्षशिला के राजकुमार अमात्य और विदेशी राजा सेल्यूकस के बीच एक गुप्त संधि हो चुकी है। यह संधि मौर्य साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए थी। चाणक्य के दिमाग में तुरंत एक योजना उभर आई। राजा चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, गुरु, यह संकट कितना गंभीर है? चाणक्य ने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, यह संकट हमारी नींद हिला सकता है महाराज, लेकिन इसका समाधान भी हमारे पास है। हमें एक चाल चलनी होगी, ऐसी चाल जो दुश्मन की जड़ें हिला दे। अगली रात चाणक्य ने अपने सबसे विश्वस्त गुप्तचरों को बुलाया। उनके पास एक खास संदेश था जिसे वे दुश्मन तक पहुंचाना चाहते थे। यह संदेश था कि मौर्य सेना के अंदर फूट पड़ चुकी है और चंद्रगुप्त जल्द ही सेना छोड़ देंगे। चाणक्य ने यह अफवाह फैलाने का आदेश दिया ताकि अमात्य और सेल्यूकस के बीच अविश्वास पैदा हो जाए। चाणक्य जानते थे कि इस झूठे संदेश से दुश्मन का मनोबल टूटेगा और वे जल्दबाजी में कोई भूल कर बैठेंगे। जैसे ही यह अफवाह तक्षशिला और सेल्यूकस के दरबारों में पहुंची, वहां हलचल मच गई। अमात्य और सेल्यूकस को लगने लगा कि मौर्य साम्राज्य कमजोर हो रहा है और यह हमला करने का सही समय है। लेकिन यह चाणक्य की योजना का सिर्फ पहला हिस्सा था। तक्षशिला के पास मौर्य सेना को कमजोर दिखाने के लिए चाणक्य ने एक और चाल चली। उन्होंने चंद्रगुप्त को सेना के छोटे छोटे टुकड़े भेजने का आदेश दिया ताकि दुश्मन को लगे कि उनकी सेना वास्तव में कमजोर है। जब अमात्य ने देखा कि मौर्य सेना कम संख्या में है, तो उसने तुरंत हमला करने का निर्णय लिया। सेल्यूकस ने भी अपनी सेना को बुला लिया। लेकिन जैसे ही दोनों सेनाओं ने मौर्य राज्य पर आक्रमण किया, वे एक जाल में फंस गए। मौर्य सेना की असली शक्ति अभी तक छिपी हुई थी। चाणक्य ने चारों दिशाओं से सेना को हमला करने का आदेश दिया। तक्षशिला की सेना और सेल्यूकस की सेना को मौर्य सैनिकों ने घेर लिया। जल्द ही अमात्य और सेल्यूकस को हार का सामना करना पड़ा। जब युद्ध समाप्त हुआ, चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा, गुरु, आपकी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता ने हमें इस संकट से बचा लिया। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, राजनीति में युद्ध तलवार से नहीं, दिमाग से जीते जाते हैं। जो अपनी चाल सबसे गुप्त रखता है वही सच्चा विजेता होता है। इस प्रकार चाणक्य की गुप्त चाल ने मौर्य साम्राज्य को एक बड़ा संकट टालने में मदद की और उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त किया।